हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 टॉपिक्स ऑफ जनरल स्टडीज़, ठीक है, जो कि आपके सभी की सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एग्ज़ाम जितने भी हैं आपके जेके एसएसबी के हों, जेके पीएससी हों, एसएससी हो, अग्निवीर हो, आपका सभी के लिए है। बट अभी जो मस्ट हैव सीबीटी एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है, ठीक है, इन प्रोसेस है, आज भी शिफ्ट चल रही हैं। कल वाली जो 12 की शिफ्ट है उनके लिए भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं बता दूं, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में देखेंगे अबाउट आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग डायलेक्ट्स देखेंगे, क्लासिकल डांसेस देखेंगे, ध्रुपद देखेंगे, वो क्या होता है सर। उसके बाद पेंटिंग्स जो है हमारी इंपॉर्टेंट वाली वो देखेंगे हम। सर आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे सर आपका जो 12 वाली शिफ्ट थी, आज की 11 वाली जो मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें आपको एक तो यूएन के बारे में था, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यूएन के बारे में था। और उसके बाद जो टीयर गैस में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, पूना पैक्ट था आपका, ठीक है, वॉइस रॉय था आपका, कौन था जब 1857 था, ठीक है। तो आपका अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो 25 जो आपके क्वेश्चन थे आज वाली 11 वाली शिफ्ट में, तो उसमें आपके 25 क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इजी थे, मतलब वो जितने भी एस्पिरेंट्स थे सबको आते होंगे। 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट्स थे, ठीक सर, जो मतलब थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा। 45 क्वेश्चन सर ऐसे थे जिसने जो ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा, वही अटेम्प्ट कर सकेंगे सर। तो ये आज वाले एग्जाम का एनालिसिस था, ठीक है। और उसके बाद करंट एसएलआर रेट भी आपसे पूछी गई थी, ठीक है, नीश के बारे में आपसे पूछा गया था, जो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड करती है टर्म, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट, इस सब के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपसे पूछा गया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, ठीक। 5 सेट हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 6वां सेट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स के रिलेटेड, ठीक है सर। 50 से ज़्यादा ही हम लोगों ने कवर कर लिए हैं टॉपिक्स, आप अगर हमारे पिछले 5 सेट देखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स कबीर रोट, इनमें से कबीर जी ने कौन कौन सा लिखा है, आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अवधी, भोजपुरी, ब्रिज भाषा या मिथिली, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कबीर जी के इनमें से कौन से डायलेक्ट्स थे। तो सर आपको पहले पता होना चाहिए कबीर जी के बारे में, ठीक है। कबीर जी एक इलिटरेट थे, ठीक है, क्या थे ये, एक इलिटरेट पर्सन थे, ठीक है। बट इनके पॉइंट्स और इनकी जो लिखी हुई कहावत हैं, जो इनके जितने भी आप लोग क्या कह सकते हैं पोइट्रीज हैं, वो काफ़ी फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जो फॉलोअर ऑफ कबीर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कबीर पंथी, कबीर पंथी, ठीक सर। फॉलोअर ऑफ कबीर को हम बोलते हैं कबीर पंथी, ठीक है। और उसके बाद कबीर जी ने एक रिलीजियस कम्युनिटी शुरू की थी जिसका नाम था कबीर पंथ, ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटी थी इनकी, उसका नाम था कबीर पंथ। और जो कबीर पंथ, इसके मतलब कबीर पंथ के जो फॉलोअर होते थे उसके उनका नाम होता था कबीर पंथी, याद रखना ये, ठीक है सर। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए डायलेक्ट्स कौन कौन से थे कबीर जी के, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। अवधि, ठीक है सर, भोजपुरी, देन ब्रिभाषा, ठीक है, ये 3 थे सर इनके डायलेक्ट्स। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है सर, मैथिली नहीं है, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं, जो कास्ट सिस्टम था ना सर, कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे सर, ठीक है, ये बोलते थे सभी के सभी बराबर होने चाहिए, ठीक सर। और इन ये एक और टर्म थी जिस पे ये बिलीव करते थे, याद रखना, कबीर जी के रिलेटेड ही ये सब, दैट इज निर्गुण, निर्गुण ट्रेडिशन, निर्गुण ट्रेडिशन पे ये बिलीव करते थे, ठीक है। इनकी फेमस लिटरेरी वर्क्स हैं कबीर जी के, जैसे आपकी आ गई सखी ग्रंथ, ठीक है, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बिजक स्टोरीज, ये सारी किसकी थी, कबीर जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 डी वाला नहीं था, तो ए बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। Which of the following language has been given the status of classical language by central government, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, गुजराती, तमिल, मराठी या मलयालम। तो सर इनमें से किसको दे रखा है दर्जा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये आपसे ऑप्शंस में दिए गए हैं।
तो ऑप्शन आर गुजराती, तमिल, मराठी और मलयालम। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए क्लासिकल लैंग्वेजेस होती कौन कौन सी है और किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है, किस लैंग्वेज को स्टेटस मिलता है क्लासिकल लैंग्वेज का। सर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस किस को मिलता है, ये 3 टर्म्स होती हैं, जिस जो फिलफिल करेगा उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। पहली टर्म क्या सर, 1500 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है सर। दूसरा, एंशियंट लिटरेसी या एंशियंट टेक्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा सर, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी से इंस्पायर्ड नहीं होनी चाहिए वो लैंग्वेज। क्लियर। पहली चीज 1500 से 2000 पुरानी होनी चाहिए वो लैंग्वेज। एक तो एंशियंट लिटरेचर हो या फिर एंशियंट टेक्स्ट हो सर। तीसरा, ओरिजिनल लैंग्वेज हो, कहीं से इंस्पायर्ड नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। और सर लैंग्वेज के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बात करता है, दैट इज 8th शेड्यूल, ठीक है। 8th शेड्यूल बात करता है सर, ठीक। 8th शेड्यूल बात करता है हमारा लैंग्वेजेस की, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में सर। और कितनी ओरिजिनली थी 14, अभी कितनी है सर, दैट इज 22, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस हमारी ऑफिशियल अभी हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है सर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को, ये डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही डिसाइड करता है सर कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या कौन सी नहीं होगी। अब हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है सर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक किस किस को हमने दिया है दर्जा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज देयर आर 6 ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज तमिल, ठीक है। तमिल यही है एक, तमिल को कब मिला था सर, और ये अपना क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 2004 में, ठीक है सर। इसमें हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। तमिल एक ठीक है, करेक्ट है सर। और मलयालम, मलयालम को मिला था सर 2013 में। 2 लैंग्वेजेस क्लियर। बाकी वाली 6 में से 4 कौन कौन सी है सर, एक है अपने पास संस्कृत, संस्कृत को मिला है सर 2005 में ऑफिशियल, ये अपना क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। नेक्स्ट वन इज कन्नड़, कन्नड़ को मिला है 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट मिला है सर तेलुगु, तेलुगु को मिला है सर कब, 2008 में, ठीक है सर। नेक्स्ट वन इज मलयालम, ये रहा मलयालम, दैट इज 2013 में सर। नेक्स्ट है हमारे पास ओडिशा, ओडिसी, ठीक है, दैट इज 2014 में। फर्स्ट वन कौन सी थी, तमिल, कब मिला था सर इसमें, 2003 में सर। क्लियर। तो ये है हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक। तो इसका क्लियर आंसर कौन कौन सा हो गया सर, सेकंड एंड थर्ड, ठीक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, सेकंड एंड थर्ड कौन से वाले में है। सेकंड एंड थर्ड है ना, नहीं सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ सर, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। ये ऑप्शंस आप देखते रहो, अगर मैं गलत भी बता दूं तो कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में घुसने चाहिए, वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक सर। चलिए कुछ सॉरी, विद रेफरेंस टू ध्रुपद, ठीक है सर। अब बताता हूं ध्रुपद क्या चीज है। वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया दैट हैज बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ध्रुपद के बारे में स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन बता दूं सर ध्रुपद के बारे में। ध्रुपद सर क्या है, एक जेनर है, ठीक है, एक जेनर है किसकी, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की, ठीक है सर। ये एक जॉनर है किसका, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक का जॉनर है, दैट इज ध्रुपद। ये सोर्स किसका, नृत्य शास्त्र से हमने, ये उसका एक सोर्स है, ठीक है। नृत्य शास्त्र याद रखना, नृत्य शास्त्र जो है उसका एक सोर्स है, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, सामवेद में। सामवेद एंशियंट हिस्ट्री हमारी जो थी ना सर, ऋग्वेद, वैदिक पीरियड में हम लोगों ने पढ़े थे वेद, जितने भी थे वेदास, ठीक है। तो ये सामवेद में हमें देखने को मिलता है नृत्य शास्त्र, उसका सोर्स है ध्रुपद, ठीक सर। ध्रुपद जो बोल रहा हूं वो सुनते रहो। ये डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक में यूज होता है सर, स्पिरिचुअल और डिवोशनल म्यूजिक में यूज होता है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद सर इसके जो आलाप होते हैं ना, वो संस्कृत सेलेबल्स होते हैं, जो हम लोग मंत्र होते हैं ना, जो सर जो हिंदू गॉडेस के लिए जो मंत्र लिखे जाते हैं, उस मंत्र में जो सेलेबल्स यूज होते हैं ना संस्कृत, वो हम लोग आलाप, जो ध्रुपद का आलाप होता है, आलाप जब यूज करते हैं तो वो संस्कृत के सेलेबल्स होते हैं जो मंत्र में यूज होते हैं, वहां से हम लेके आलाप यूज करते हैं। ये ध्रुपद की में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं सर। फर्स्ट वन, ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो सर ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, कब के थे सर ये, सामवेद, दैट इज कब के थे, ऋग्वेदिक पीरियड के एज का था। तो ये सर कहाँ से आ गया, अभी तो
ये तो मतलब लेटेस्ट वाली बात करें, ये ऐसा नहीं है, गलत पॉइंट हो गया। ध्रुपद इज प्राइमरीली एज डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, बिल्कुल सही बात है सर। ध्रुपद अलाप यूजर्स संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्रस, बिल्कुल सर, ये दोनों आपको मैंने पॉइंट बता दिए थे। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो यहां पे सेकंड एंड थर्ड दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, होना भी नहीं चाहिए सर, इतने अच्छे से समझा रहा हूं आपको मैं, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सर क्लियरली। ओके चलिए, एक और बात बता दूं सर, आप लोग व्यूज़ तो आ जाते हैं, देख तो लेते हो सर यहाँ पे, तो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा सर। अगर आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा रहे हो, तो सर थोड़ा हमें भी फ़ायदा दे दो, हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है इससे, थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई साहब हाँ कुछ बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो थोड़ा सा नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है सर, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, जैसे मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा पढ़ाने के, तो वो सब्सक्राइब बटन दबने का भी पैसा नहीं है। और अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, वो तो उम्मीद है मुझे आप लोग कर ही देंगे, ठीक है। और उसके बाद शेयर, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, जितनी आपको नॉलेज होगी अगर दूसरों के साथ शेयर करोगे उतनी आपकी बढ़ेगी सर। कंजूसी मत करिए, कोई भी अच्छी वीडियो दिखती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। क्लियर, चलिए सर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, इनमें से कौन से मानी तानी हस्ती है पेंटिंग के लिए? प्रवीण सुल्ताना, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, राम किनकर या राजा रवि वर्मा? तो बिल्कुल सर फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर, राजा रवि वर्मन इज द आंसर। ओके चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सर लिथोग्राफिक प्रेस, ठीक है, लिथोग्राफिक प्रेस से पेंटिंग करते थे सर। उसमें क्या होता था, ऑयल प्लस वाटर, ये सर मिक्स नहीं होता है इस पेंटिंग में, तो वो उसकी पेंटिंग करते थे। इनको हम लोग सर ग्रेट पेंटर भी बोलते हैं सर, किसको? राजा रवि वर्मन जी को, ठीक है। तो ये पेंटिंग के जो इनके सीन्स होते थे सर, जो इनकी पेंटिंग होती थी वो इंस्पायर्ड कहाँ से थी, वो कौन से सीन्स उसमें होते थे सर, ये चीज़ याद रखिएगा, दैट इज फ्रॉम महाभारता एंड, ठीक है सर, महाभारता एंड रामायणा, ठीक है, रामायण और महाभारत के सीन्स इनके पेंटिंग में आपको दिखेंगे सर। ये कौन कौन से ट्रेडिशन पे बेस्ड होती हैं सर? दैट इज इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, प्लस यूरोपियन आर्ट, यूरोपियन आर्ट दोनों का मिक्सचर है, इंडियन एंड यूरोपियन आर्ट का मिक्सचर है इनकी पेंटिंग में सर, ठीक है सर। इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं कुछ सर जो आपको याद होनी चाहिए सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपसे पूछ सकते हैं। दमयंती, ठीक है, दमयंती, दैट इज टॉकिंग टू स्वैन, एक ही है सर ये, ठीक है, टॉकिंग टू स्वैन, ठीक है, दमयंती टॉकिंग टू स्वैन। नेक्स्ट वन इज शकुंतला, ठीक है, शकुंतला लुकिंग फॉर अ दुष्यंत, ये इनकी पेंटिंग्स के नाम है सर, ठीक है, लुकिंग फॉर द दुष्यंत, ठीक है। लेडी अडोनिंग हर हेयर, ये सर इनकी पेंटिंग्स के कुछ नाम है सर। और सर राजा रवि वर्मन जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। 1904 में सर इनको टाइटल मिला था सर एक, दैट इज केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जा सकता है सर, ठीक है, केसर ए हिंद। सर एक लेटेस्ट एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, 2013 में सर मरकरी पे एक क्रेटर था, ठीक है, उसका हमने नाम इनके नाम पे रखा था, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, दैट इज राजा रवि वर्मा क्रेटर, ठीक है, उस क्रेटर को मरकरी पे सर क्रेटर होते हैं, ठीक है, उस क्रेटर का हमने नाम रखा था राजा रवि वर्मा, ठीक है। तो चलिए सर, हाँ उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही हुआ होगा। तो चलो क्वेश्चन फिफ्थ देखिए सर, वेयर डिड द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडिया हेरिटेज डेवलप? मिनिएचर पेंटिंग इंडिया की जो हेरिटेज है वो डेवलप कहाँ हुआ था सर, आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस गुलेर, मेवात, बूंदी या किशनगढ़। तो सर मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है आपको पहले ये बता दें हम सर, ठीक है सर, ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, इसमें आपकी आर्ट एंड कल्चर मतलब समझ लो आपको, मैं आपको डीप में समझा रहा हूँ, ठीक है, पेन कॉपी बैठ के नोट्स बनाया करो सर, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग सर होती क्या है, ये सर एक कलरफुल होममेड पेंटिंग्स होती हैं सर, कलरफुल होममेड पेंटिंग्स, दैट इज नेचुरल, ठीक सर, ये नेचुरल होती हैं सर। नेचुरल कैसे सर, इसमें डिपेक्ट किया जाता है जैसे गोल्ड, वेजिटेबल्स, ठीक है, कोई भी सर लोकल हो कलर्स वगैरह होंगे वो सब यूज़ किए जाते हैं इसमें, ठीक है, सब्जियां दिख जाएंगी आपको, गोल्ड दिख जाएगा आपको इसमें, जो अपनी घर के लोकल कोई भी सामान होगा वो सब इस पेंटिंग में आपको डिपिक्ट किया हुआ दिखेगा सर, ठीक है, याद रखना। ये सर हमारे क्या है, ये इनकी थीम क्या रहती है सर, दैट इज थीम इनकी रहती है
जैसे राग हो गया सर, म्यूजिकल नोट हो गए सर, मिथोलॉजिकल, ठीक है, मिथोलॉजिकल मतलब पुराने हिंदू टाइप है, जैसे आपका रामायण महाभारत, ये तो मैंने आपको बता दिया था सर। तो ये उसी बेस्ड पे ही ये पेंटिंग्स मिनिएचर बनाई जाती थी सर, ठीक है। और मिनिएचर पेंटिंग्स जो है सर, ये किस पे बनाई जाती हैं सर? ये पेपर्स पे भी बनती हैं, याद रखना, और क्लोथ्स पे भी बनती हैं सर, ठीक है सर। पेपर और क्लोथ्स दोनों पे बनती हैं सर, ठीक है। और इंडिया में इसको किसने लाया था सर मिनिएचर पेंटिंग को? ये सर मुगल्स ने लाया था। किस मुगल ने लाया था सर? हुमायूं ने लाया था। कहाँ से लाया था सर? दैट इज पर्शिया से लाया था सर, पर्शिया से, ठीक है। जब मुगल्स ने लाया था, एक मिनट सर, मिनिएचर पेंटिंग्स इंडिया में किसने लाया? हुमायूं ने लाया, ठीक है सर। हुमायूं ने कहाँ से लाया सर? पर्शिया से, पर्शिया से। तो ये सर क्या बनवाते थे उस टाइम? मैंने आपको तो अभी बताया इनकी थीम क्या होती थी, राग, म्यूजिकल नोट, ये सब होते थे। बट सर ये चीज़ याद रखिएगा, इंडिया में जब ये आई सर, ठीक है, इंडिया में जब ये आए सर, ये तब रॉयल, ठीक है, और रॉयल्टी, ठीक है, प्लस रोमांटिक, रोमांटिक लाइफ, ये सब दिखाता था सर, ठीक है। उस टाइम पे रॉयल लाइफ और रोमांटिक लाइफ को दर्शाया जाता था जब ये मिनिएचर पेंटिंग्स मुगल्स ने इंडिया में लाई, ठीक, क्लियर सर, ओके। अब ये हेरिटेज है क्या, कहाँ पे हमें सीखने को मिला सर? तो ये इंडिया में सर राजपूत्स, राजपूत्स प्लस राजस्थानी, ठीक है सर, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पे सर ये मिनिएचर पेंटिंग हेरिटेज डेवलप हुआ सर, ठीक है। तो अब जगह कौन कौन सी होगी? गुलेर बिल्कुल नहीं सर, मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, देन उसके पास आपके पास आ जाएगा सर बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के बाद जोधपुर सर, उसके बाद कोटाहा, ठीक है सर, उसके बाद मारवाड़, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास 2, 3 एंड 4 इज द क्लियर आंसर। 2, 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इसलिए सर मैंने मैक्सिमम डाले हैं ताकि उससे 3-4 स्टेटमेंट है, तो 3-4 स्टेटमेंट को समझाने के लिए मेरे पास काफ़ी सारा स्टफ मिल जाएगा, काफ़ी सारा माल मिलेगा जो आपके दिमाग में छपेगा थ्रू स्टोरी, ठीक है सर, क्लियर। चलिए, वैसे अगर मैं चाहता तो सर क्वेश्चन पढ़ के नीचे आंसर बोल के अपना टाइम वेस्ट करके निकल जाता, आपको भी समझ नहीं आती कुछ, सिर्फ एमसीक्यू हो जाता। यहाँ मैं आपको सर कोशिश कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है सर। चलिए, इन विच स्टेट द फोक पेंटिंग मधुबनी, ठीक है, पॉपुलर? कौन सी स्टेट में मधुबनी पेंटिंग जो है सर वो पॉपुलर है सर? सर पहले तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। मधुबनी को हम लोग सर एक चीज और बोलते हैं, दैट इज फॉरेस्ट ऑफ हनी, ठीक सर, फॉरेस्ट ऑफ हनी, ठीक, क्लियर, याद रखिए सर। ये पॉपुलर फोक डांस है, सॉरी फोक पेंटिंग है, कहाँ की सर? दैट इज बिहार, और एक जगह और होती है सर, दैट इज टेराई, ठीक है, टेराई, वेयर? दैट इज इन नेपाल, क्लियर सर। ये इन 2 जगह पे काफ़ी पॉपुलर होती है। पहले ये पेंटिंग सर सिर्फ वुमेन्स करती थी, बट जब ये ज़्यादा ही पॉपुलर होगी तो अब मैन लोग भी करते हैं सर। ये कौन सी पेंटिंग? दैट इज मधुबनी सर, ठीक है। तो अब सर ये इंडियन टेक्स्ट रामायणा से बेस्ड है सर, याद रखना। इंडियन टेक्स्ट जो है हमारी रामायणा जो एक कहानी है, अगर नहीं पता आपको तो एक बार पढ़िएगा, काफ़ी कुछ सीखोगे आप वहाँ से। तो वहाँ पे इंडियन टेक्स्ट है, ये वो पेंटिंग रामायणा से बेस्ड है सर, ठीक है। ये जियोमेट्रिकल पैटर्न पे है सर, ठीक है, जियोमेट्रिकल पैटर्न है इसमें। और इसमें सर क्या होता है, ट्राइबल्स के जो मोटिव्स होते हैं सर वो यूज़ किए जाते हैं सर, ठीक है, ट्राइबल्स के जो मोटिव होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं सर, ठीक है। और ये क्या होता है सर, अर्थी, ठीक है, अर्दी, अर्दी कलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं सर। तो दैट इज़ नेचुरल कलर्स, ठीक है, जो हमें ज़मीन से मिलते हैं सर, वो कलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं सर, ठीक है। तो दैट इज़ मधुबनी पेंटिंग बिहार ऑप्शन में आपको दे रखा है, और एक जगह मैंने आपको बताई, दैट इज़ इन टेराई। कहाँ है सर? ये नेपाल में, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इनमें से कौन सी स्टेट में सन टेम्पल लोकेटेड है? ओडिशा, गुजरात, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो सर ये आपको पता होना चाहिए, बिना बताइए, ऑप्शन के बिना ही आपको पता होना चाहिए। ओडिशा में है सर कौन सा सन टेम्पल? दैट इज कोणार्क, ठीक है, कोणार्क। तो सर इसका कोणार्क के एक और नाम है, दैट इज ब्लैक पगोड़ा, ठीक सर, ब्लैक पगोड़ा,
ठीक। कोणार्क सन टेम्पल जो है सर, पहले मैं आपको बता दूं, ये कोन जो है, CON, कोन का मतलब होता है सर कॉर्नर, ठीक है। आर्क का मतलब होता है सर सन, ठीक है। आर्क का मतलब हो गया सन, तो दैट इज, इससे आपको याद रहेगा कोणार्क दैट इज सन टेम्पल, ठीक। ओके, तो सर ये बनाया किसने था सर कोणार्क टेम्पल? नरसिम्हा देवा वन सर। कौन सी डायनेस्टी के थे सर ये? दैट इज ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, ठीक है, नरसिम्हा देवा वन, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल जो है सर, उड़ीसा में जो पड़ा सर हमारे पास कोणार्क सन टेम्पल, ये सर 1984 में सर इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है सर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और ये कौन सी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है सर, ये याद रखिएगा, दैट इज कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर, कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है सर। कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है। इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर 12 पेयर ऑफ व्हील, ठीक है, जो, ठीक है, 12 पेयर ऑफ व्हील ऑन 7 हॉर्सेस, ठीक है। ये आपको इस टेम्पल के नीचे, जो नीचे वाली जो दीवार होती है ना सर, ये ऊपर टेम्पल है, ये जो नीचे दीवार है ना सर, यहाँ पे आपको ये शेरियट्स, ठीक है, तो मतलब ये जो टायर्स हैं, ये जो टायर्स हैं सर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 12, कितने सर, 12 पेयर ऑफ व्हील दैट इज ऑन 7 हॉर्सेस, क्लियर। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, तो हमारे पास आंसर क्लियर है, ऑप्शन ए। तो चलिए सर, और भी सन टेम्पल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ यही नहीं है। एक है सर आपके पास मोधेरा सूर्य टेम्पल, कहाँ पे है? गुजरात में। मारतंड सन टेम्पल दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कतरमल सन टेम्पल दैट इज इन उत्तराखंड। दक्षिणारा टेम्पल गया, ठीक है, गया इज इन बिहार, क्लियर सर। ब्रह्मानिया टेम्पल उन्नाव दैट इज MP, ठीक है। सूर्य प्रहार टेम्पल आसाम। सूर्यनार कोविल टेम्पल इन कुंभकनम इन तमिलनाडु, ठीक है सर। सूर्य नारायण टेम्पल इन अरासावली दैट इज आंध्र प्रदेश, क्लियर सर। तो ये सब सर क्या है, हमारे सन टेम्पल्स हैं इंडिया के, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स द डांस द स्टोरी थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द महाभारता एंड रामायण? कौन सी डांस पैटर्न है सर जिसकी स्टोरी या थीम हम लोग हमेशा ही कहाँ से लेते हैं सर? महाभारत या रामायण से ही बेस्ड होती है, वहाँ से लेते हैं। तो सॉरी, ओडिसी, ठीक है सर, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? बताइए सर। ओडिसी की एक डांस फॉर्म होती है सर दैट इज त्रिभंगा, त्रिभंगा, ठीक है सर, याद रखना, ये एग्जाम में आया था तो इसलिए मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया। ये S शेप बनाती है सर, ठीक है, S शेप याद रखना। इसमें क्या होता है, जो डांस फॉर्म है ये एक ओडिसी पोजीशन इसको बोलते हैं हम लोग सर, उड़ीसा में ये की जाती है। इसमें क्या है, 3 बेंट होते हैं सर, एक होता है सर जॉइंट पे, एक होता है सर आपका कमर पे, एक होता है सर आपका आर्म्स पे, तो ये टर्म होके आपको S बनाता है, ठीक है। ये सर आगे अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इतना आपके लिए क्लियर है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन सा डांस फॉर्म है सर इनमें से? तो वो है हमारे पास सर कौन सा, जो महाभारत और रामायण से लिया जाता है, दैट इज भरतनाट्यम। चलिए सर भरतनाट्यम के बारे में देख लेते हैं। ये सर एक थिएटर फॉर्म है, ठीक है। तो इस थिएटर फॉर्म को किसने जगा के रखा है सर? देवदासी ने, याद रखना, देवदासी नाम याद रखना आप सर, ठीक है। और इसके बाद सर ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, ठीक है। और उसके बाद सर इसकी थीम क्या रहती है सर? हमेशा अभी आपने देख लिया थीम कहाँ से, महाभारत और रामायण से रहती है, ये आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ओरिजिन कहाँ हुआ था सर? ये तमिलनाडु में हुआ था सर भरतनाट्यम। और तमिलनाडु में सर कहाँ से, ये किस कोई लिटरेचर होंगी ना जहाँ से ये हमने ओरिजिन लिया, तो दैट इज भारत मुनि नृत्य शास्त्र, ठीक है, भारत मुनि नृत्य शास्त्र, ये जो है सर इनकी लिटरेचर से हमने ये भरतनाट्यम हमने फाउंड किया था सर, ठीक है, तमिलनाडु से। ये एक, यही एक डांस फॉर्म है जिसकी क्या थीम रहती है सर? रामायण या महाभारत सर। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सर, क्या नाम होता है सर? एकाहार्य, EKAHARYA, एकाहार्य,
ठीक है, ए का हरिया। क्लियर, याद रहेगा ये ए का हरिया। ठीक है सर। 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है सर इंडिया में। ठीक, कितने? 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। एक भरतनाट्यम, दूसरा ओडिसी, ठीक है, दैट इज इन ओडिशा में होता है सर। तीसरा कुचिपुड़ी, ये रहा आपका सर कुचिपुड़ी, ठीक है, ये कहाँ होता है सर? कुचिपुड़ी इज इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज मोहिनाट्यम, मोहिनाट्यम इज इन सर तमिलनाडु, ठीक है, भरतनाट्यम भी तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद सर आपके आ गया उड़ीसा, मैंने बताया आपको उड़ीसा, ठीक है। देन इसके पास कथकली, कथकली इज इन तमिलनाडु अगेन, ठीक है। उसके बाद सर आ जाता है हमारे पास मोहिनाट्यम भी तमिलनाडु। देन सर मणिपुरी, दैट इज इन मणिपुर। सत्रिया, दैट इज इन आसाम, ठीक है, सत्रिया, ओके, सत्रिया भी हमें आसाम में मिलती है। कथक, कथक सर हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। ये हमारी क्लासिकल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म से। तो 8th क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक सर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर स्ट्रिंग नहीं होता? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? गिटार बिल्कुल होता है सर, सितार बिल्कुल होता है सर, ट्रम्पेट, ठीक है, या फिर वायलिन? बताइए सर। गिटार में होता है, सितार में होता है, एक ट्रम्पेट आपके पास है, एक वायलिन आपके पास है। वायलिन में भी होता है सर, सितार में भी होता है सर, गिटार में भी होता है। तो ट्रम्पेट जो है सर वो कुछ ऐसा होता है सर, ये मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी पेंटिंग है सर, आगे से गोल होता है ये, ठीक है, तो ये ऐसे होता है सर, इसमें कुछ ऐसे ऐसे होता है, यहाँ से फूंक मारते हैं, पू 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 ऐसे कुछ हो जाता है सर। तो ये क्लियर नहीं, एग्जैक्ट नहीं मुझे सर कि किस टाइप का होता है, पेंटिंग क्या बना के बताऊँ। तो इसका आंसर है सर आपके पास सी, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10। आपके पास आर्टिस्ट दिए हैं कुछ और उनके आर्ट फॉर्म दिए हैं, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा क्या है सर। आपके पास देखा है सर उस्ताद अलाउद्दीन खान, तो ये सर किसके लिए हैं? सरोद, ठीक है, पहले का आ गया दूसरा, ठीक है। हेमा मालिनी जी दे रखे हैं आपको सर, ठीक है, हेमा मालिनी दैट इज भरतनाट्यम, ये आगे सर 1, ठीक है। देन उसके बाद बिरजू महाराज जी दे रखे हैं, बिरजू महाराज जी क्या है सर? ये बिरजू महाराज जी दैट इज कथक, ठीक है, तो 3 2 1 3, ठीक है। तो देन उसके पास पंडित शिव कुमार शर्मा दैट इज संतूर, ठीक है, संतूर। तो ये सर आपके पास पॉइंट बना 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 4 3 आ रहा है, 2 1 हमारा क्या आया था सर? एक मिनट फिर से देख लो। उस्ताद अलाउद्दीन खान सर दूसरे, आगे सरोद, ठीक है। हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी जी क्या? भारतनाट्यम, तो 1 सर। बिरजू महाराज 4 कथक, तो ये इनका संतूर 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, तो बिल्कुल सर ऑप्शन 4th वन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन, इनमें से किस गैलरी को या किस म्यूजियम को हम लोग स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन बोलते हैं सर? तो ये है सर हमारे पास सलार जंग म्यूजियम, सलार जंग म्यूजियम, ठीक है सर। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सलार जंग म्यूजियम को हम लोग बोलते हैं सर स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन, और ये कहाँ पे है सर? दरशिफा, याद रखना, दरशिफा, ये कहाँ है सर? नियर मूसी रिवर, ठीक, कहाँ? हैदराबाद में सर, हैदराबाद, हैदराबाद इज इन तेलंगाना। किसने बनाया था सर? ये आपको पता होना चाहिए। ये सरला जंग म्यूजियम किसने बनाया था? नवाब मीर यूसुफ अली सरला जंग 3, ठीक है। ये सर जो निज़ाम थे, 7th निज़ाम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, नवाब मीर यूसुफ अली सरला जंग 3, ठीक है, ये पीएम हुआ करते थे 7th निज़ाम के, ठीक है, 7वें जो निज़ाम हुआ करते थे हैदराबाद के, उनके पीएम हुआ करते थे। क्लियर। चलिए सर, नेक्स्ट देखिए, हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, पर्शियन फेस्टिवल जो था नवरोज, वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या बलबन? तो बिल्कुल सर ऑप्शन डी दैट इज बलबन, ठीक है सर। अभी बलबन के बारे में अगर मैं बताऊं तो सर काफ़ी कुछ बताने को बैठ जाऊंगा, बट यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। बलबन के बारे में बात करूं सर, इसने बनाया था टोम्ब ऑफ बलबन,
ठीक है सर, जो कि एक एग्जाम्पल था किसका, ट्रू आर्क का सर, ठीक है, ट्रू आर्क, ये ट्रू आर्क की एग्जाम्पल है टॉम ऑफ बलबन, जो बलबन ने बनाया था कहाँ पे सर, मेहरूली, याद रखना, मेहरूली, मेहरूली, दैट इज नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का नाम आ गया तो कुतुब मीनार का काम शुरू किसने किया था सर, इल्तुतमिश, याद रखिएगा इल्तुतमिश, इस क्वेश्चन का आंसर डी है, ये याद रखिएगा, इल्तुतमिश, ठीक है। तो सर जो बलबन है, बलबन ने एक और सिस्टम शुरू किया था सर, जिसका नाम था दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, क्या था सर ये एक डिफेंस डिपार्टमेंट था सर, डिफेंस का डिपार्टमेंट था जो इन्होंने शुरू किया था सर, ठीक है। तो आई होप सो सर इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ आर्ट एंड कल्चर का सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की। अगर ऐसी ही वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो, खुश रहो, और कल वाले शिफ्ट वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए और जितना हो सके दिमाग ठंडा करके जाइए, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।